गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। श्री दिगंबर जैन सन्मति सागर उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा सिंह की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 9 हिंदी विषय का जो तीसरा अध्याय है श्यामचरण दुबे के द्वारा लिखा हुआ निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम यहाँ से पेज नंबर 37 पर देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? यानी जो बच्चों लेखक क्या कह रहा है, लेखक भी हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से हमें उपभोक्ता संस्कृति को समझना है। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि आप उपभोक्ता संस्कृति के बाद का विकास जो है वो किस प्रकार से हो रहा है उसको समझिए। भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। यानी जो राजा महाराजाओं का जो संस्कृति थी वो पहले भी यहाँ पर रह चुकी है, लेकिन उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। यानी जो राज व्यवस्था है वो राज व्यवस्था बदल गई है, उसके जो मुहावरे थे वो भी बदल गए हैं। यानी कहने उनकी जो कहावतें थी वो सब बदल गई है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, हम सांस्कृतिक अस्मिता की जो बात है वो कितनी करें। यानी अस्मिता यानी होता है बच्चों अस्तित्व, अस्तित्व होता है, पहचान होती है। अस्मिता यानी अस्तित्व या पहचान, यानी अपनी हम सांस्कृतिक अस्तित्व की बात कितनी करें। परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी मूल्यों का गिरावट, मूल्यों में जो गिरावट होती है उसको अवमूल्यन कहते हैं। यानी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। क्षरण यानी होता है नाश। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे हम बौद्धिक दासता को स्वीकार करने जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। यानी पश्चिमी जो संस्कृति है उसको हम धीरे धीरे हमारे देश में लागू कर रहे हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब होता है बच्चों जो विजेता देश होता है, उस विजेता देश के अंदर उसके जो निवासी हैं वो आकर अगर निवास करते हैं, बस जाते हैं, तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। यानी भारत एक इंग्लैंड का उपनिवेश बन कर के रह गया था तत्कालीन समय में, तो बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। यानी जो वर्तमान की जो संस्कृति हमारे देश में चल रही है ये संस्कृति अनुकरण के ऊपर चल रही है, क्योंकि इसके अंदर देखा देखी ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई चीज़ भारत के अंदर चल रही है, हमारे देश में चल रही है, तो उसके पीछे लोग दौड़ करके जाएंगे और उसको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी देखा देखी ज़्यादा होती है, एक दूसरे को देख करके काम करना चाहते हैं और वो इस प्रकार से धराशायी हो जाते हैं उसके पीछे पड़ने से कि वो वापस उठ नहीं पाते हैं। इसीलिए अनुकरण की संस्कृति हमारे देश में ज़्यादा विद्यमान हो रही है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की जो अंधी प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा यानी होड़, जो प्रतिस्पर्धा है एक होड़, उस अंधी होड़ के अंदर हम अपना उसे खोकर छद्म आधुनिकता की जो छद्म है वो होता है छद्म यानी बनावट, जो बनावट जो आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। बनावटी की जो गिरफ्त है उस गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं धीरे धीरे। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। यानी हम अनेक प्रकार के भ्रमों में पड़ते जा रहे हैं और हमें सही ढंग से निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए हम हमारी संस्कृति को धीरे धीरे हमारी संस्कृति से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन और जो प्रसार हो रहा है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जो विज्ञापन वस्तुओं के
हम सुनते हैं, देखते हैं, उनसे हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। यानी जो विज्ञापन टीवी रेडियो के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है और जैसे ही हम उस विज्ञापन को देखते हैं तो उस विज्ञापन की बाहरी चमक धमक को देख करके ही हम उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि उसके अंदर, विज्ञापन के अंदर सम्मोहन की शक्ति का निवास होता है, यानी वो अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति उसमें छिपी हुई रहती है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे देश के जो सीमित संसाधन हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका लोग घोर अपव्यय कर रहे हैं। अपव्यय यानी उसको बेकार कर रहे हैं, उसको सही ढंग से काम में नहीं ले रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की जो गुणवत्ता होती है वो आलू के चिप्सों से नहीं सुधरती है। अर्थात हम जब तक हमारे गुणों को परिवर्तित करने की सोच हमारे मन में नहीं रखेंगे, जब तक हम हमारे गुणों को बदल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जब तक हम हमारी जो उपभोक्तावादी संस्कृति की जो जड़ें धीरे धीरे फैल रही है, उसको हम जब तक हम रोकेंगे नहीं, तब तक वो रुकेगी नहीं। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है वे कूड़ा खाद्य। यानी वर्तमान में जो अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ चल रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और इनको कूड़ा खाद्य के रूप में लेखक ने दिखाया है कि इनको कूड़ा खाद्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। यानी समाज के अंदर भी आपस में एक समाज वाला दूसरे समाज को नहीं देख सकता, उसको देखना पसंद नहीं करता है और सामाजिक सरोकारों में भी कमी आती जा रही है। जो सामाजिक संस्थाएं चल रही है, उन सामाजिक संस्थाओं के अंदर भी धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। उनके प्रति लोग आकर्षित कम होते हैं। जीवन स्तर का ये जो बढ़ता अंतर है वो आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। आक्रोश और अशांति को ये धीरे धीरे जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। यानी हमारे समाज के अंदर इस प्रकार की अशांति फैल जाएगी जिससे कि जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे। इसीलिए अशांति फैलेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता यानी वह अस्तित्व जो है होता संस्कृति का, उसका ह्रास धीरे धीरे हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। यानी हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, उससे भ्रम में पड़ रहे हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। यानी झूठी तुष्टि के जो तात्कालिक लक्ष्य है, जिसके पीछे हमारे को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसके पीछे हम पड़ रहे हैं। मर्यादाएं हमारी सारी टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता का बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। यानी जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो परमार्थी व्यक्ति के ऊपर हावी होता जा रहा है। यानी धीरे धीरे लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जो दूसरों की भलाई के बारे में लोग सोचने वाले होते हैं वो इस दुनिया में अब बहुत कम रह गए हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। यानी हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सुख सुविधाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर जाकर के ये रुकेगी, इनकी ये दौड़ कहाँ तक रहेगी, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने सही कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, यानी हमारी जो संस्कृति है उसको अगर हमें स्वस्थ रखना है, उसको तरोताज़ा रखना है, तो उसके लिए हमें दरवाजे खिड़की खुले रखना चाहिए। यानी दरवाजे खिड़की खुले रखने का मतलब यह है
कि हमेशा और हमेशा हमारे बने हुए जो वस्तुएं हैं, हमारे देश की बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उन्हीं वस्तुओं का काम में लेना है। इसीलिए जब तक हम हमारी वस्तुओं को काम में नहीं लेंगे, हमारे देश में उत्पादन होने वाली वस्तुओं को काम में नहीं लेंगे, तब तक ये जो बाहर की जो संस्कृति है उसका फैलाव उतना ही फैलेगा। अपनी बुनियाद पर कायम रहें, यानी अपनी जो बुनियाद है, अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर हमें अडिग रहना है। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। उपभोक्तावाद की जो ये संस्कृति है, ये धीरे धीरे हमारे देश की, हमारे समाज की जो नींव है, मजबूत नींव, उसको भी हिलाने में लगी हुई है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, और ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए बच्चों, श्यामचरण दुबे ने सही कहा है कि जब तक हम हमारी संस्कृति की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमारी संस्कृति का बचाव हम नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और उस चुनौती का सामना शायद हम कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, इसका कोई अभी पता नहीं है। तो बच्चों, ये हमारा आज का जो तीसरा अध्याय है, ये आज समाप्त होता है। इसके बाद में हम अगले अध्याय की ओर चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।